चलिए हम लोग को आगे के सेशन को स्टार्ट करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हम लोग पहले क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर कर चुके थे, खाली एक ही टॉपिक बचा हुआ था। वो क्या था कि हम लोग बैलेंसिंग वाला, मतलब समीकरण का संतुलन करने वाला। पहला चीज़ ये बोला जाता है कि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते क्यों हैं। तो हम लोग ने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से कि सर क्या पढ़ रहे थे कि उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। उसमें बोला था कि द्रव्यमान करना तो हम विनाश कर सकते हैं, ना ही उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बुक में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। बोला क्या है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, मतलब ना उसको हम बना सकते हैं ना ही हम उसको हम मिटा सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि ए नाम का कोई और बी नाम का कोई यदि अभिकारक डाले हैं, ठीक है, अभिकारक डाले हैं, तो हम लोग को जो मिलेगा तो इसमें भी आपको ए और बी का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, प्लस इसमें इतना ही रहना चाहिए। ये यहाँ पर जब पता चले कि यहाँ पर 2 हो गया तो यह आपका, ठीक है, यहाँ पर 2ab हो गया, तो बोले मतलब है कि इसमें भी 2ab होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक बदल गया। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हो गया, 2a है और यहाँ पर पता चला कि सिर्फ a है, तो तब भी नहीं होगा। तब बोले मतलब इधर जितना रहेगा आपका एलिमेंट में जितना भी परमाणु रहेगा उतना ही परमाणु इधर भी आपको उत्पाद में भी होना चाहिए या नहीं चाहिए, होना चाहिए। दूसरा चीज़, हाँ इतना ही इसका है। आप लोग बैलेंस करेंगे कैसे, आपको याद रखिए बैलेंसिंग का हम यहाँ बुक में आपका एक बहुत सा ये दे दिया है कि कैसे करेंगे क्या नहीं करें। आप इस पर सिंपल से ये में देखें, हम आपको पहले इसको रो डाटा में थोड़ा दिखाते हैं। हम एग्जाम्पल नहीं लेता अभी, ठीक है। अभी संतुलन करते कैसे हैं इसके जगह को देखिए और आराम से देखिए। हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हमको अल्फ़ाबेटिक नंबर लेते हैं। a + b आपको ab मिला है मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में आपको ab + cd, ठीक है। तो पता आपका 2ab है मान लेते हैं, तो आपका a c आपका b d कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो ऐसा करके हम 2 एग्जाम्पल ले लिए, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2a था, तो हम यहाँ पे देखिए अब बैलेंस हमको ऐसा करके हम लोग 2 ये मिल गया। बैलेंस करेंगे कैसे, तो बैलेंसिंग पहला में देखें कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है a अलग है b अलग है, पता चल ही रहा है, ठीक है। हम लोग क्या मिल गया ab। यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे में कितना है, a कितना है सर 2, b कितना है सर 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a कितना है 1, b कितना है 1, ओके। चलो इसके इधर बाद में आते हैं, इधर चल पहले देख लेते हैं। तो हम लोग इतना पता चला कि सर इसमें a 2 है b 1 है, a 1 है b 1 है। तो हम लोग का आप लोग चलो डालेंगे कैसे, तो बैलेंसिंग में याद रखिए जगह 1 होता है, जगह 1 होता है बोलने मतलब हम सिर्फ इसका आगे में ऐड कर सकते हैं और मैं कहीं भी इसका ऐड और नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से स्टार्ट कर लो। बोलने का मतलब है यहाँ पे 2 है तो इसको अभी 2 बनाना होगा, तो किससे गुना करोगे 2 से, तो वो 2 जगह कहाँ देगा, आगे में ही देगा, कहीं पर यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये जब यहाँ पर लगा दिए 2, तो याद रखिए इसका मतलब ये है कि ये वाला 2, जैसे कि आप लोग ब्रैकेट में कुछ लिखते हो ऐसा करके, इसका मतलब है ये है कि ये वाला इससे भी गुना है मतलब 2a भी होगा, और ये वाला इससे भी गुना है मतलब 2b भी होगा। तो बोलने मतलब 2a के लिए भी है और 2b के लिए, मतलब 2a हुआ तो 2b भी हो गया, ऐसा नहीं कि अलग हो गया।
ये 2B हुआ तो हम लोग देख रहे सर 2A तो है पहले से, इसका मतलब काम इसका खत्म हो गया। 2A तो है लेकिन 2B है क्या, नहीं है, हम अपने से डाल देंगे। ये मन मर्जी डालोगे। और पहला चीज़ कि इसको पहला वाले में जितना रफली करोगे आपको सोच उतना ही क्रिएटिविटी बढ़ेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगा बोलने मतलब आप उसको जान पाओगे कि क्या डालना है, किस तरह से डालना है, और अलग अलग डालोगे तो अलग अलग आपको ये कीजिएगा। दूसरा जो हमेशा देखिएगा वो सम संख्या आने की ज़्यादा कोशिश करेगा, विषम संख्या आने की कोशिश नहीं करेगा। जोड़ा मतलब जब भी बनाओगे ना तो सम आएगा। समझ में आ रहा है ना, इवन नंबर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 2A 2B 2A 2B बन गया, तो बोलने मतलब है ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, इधर वाला ख़त्म। जगह एक ही है, उसका आगे में कहीं भी आगे पीछे मतलब पीछे दाएं बाएं नहीं करोगे, सिर्फ कहाँ जगह है, आगे में उसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पे 2A है, मतलब 2, ठीक है सर, A कितना है 2, ठीक है, सिर्फ A 2 नहीं है, B भी 2 है, क्योंकि इससे गुना दोनों होता है ना। ठीक है, C कितना है 1 है, D कितना है 1 है, A कितना है 1 है, C कितना है 1 है, B कितना है 1 है, D कितना है 1 है। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि हम 2 होना चाहिए, कहीं 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे जगह कितना बन गया 2। ठीक है, ये जो 2 हो गया मतलब आपका 2A हुआ तो 2C भी हो गया, क्योंकि आगे ऐड कर दिए ना, दोनों बदल गया। तो इसका मतलब है ये है सर, ये C का वैल्यू भी बदल गया, तो इसके बाद C को बदलना है तो C को भी बदल दें। जैसे 2C कर दिए तो 2D भी हो गया। तो बोलने का मतलब है सर इधर तो बदल गया। नेक्स्ट हम बोलेंगे सर जब D तो यहाँ पर नहीं है, D तो सिंगल है, तो D को सिंगल डबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 2 डाल देंगे। तो अब यहाँ पर देखो 2AB 2A 2A 2B 2B 2C 2C 2D 2D। आगे में डाले तो उसको पीछे वाला को सभी को लपेट में ले गया, और लपेट में लेगा बोलने मतलब वो आपको वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए हम लोग आपको बुक का कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग इतना पता चला कि आगे में हम लोग सिर्फ ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई जगह हम लोग का नहीं है। हम लोग बोलेंगे अलग अलग जगह, हम बार बार उसको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का जो हम लोग आपका बुक का जो एग्जांपल दिया है समीकरण के सॉल्व करने के लिए, उसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। जैसे कि और मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। पहला चीज़ है FeH2O प्लस Fe3O4H2। ठीक है, तो पहला चीज़ देखो, हम लोग ये आप लोग बुक का एग्जांपल दिया। हम लोग जगह ऐड करने का क्या जानते हैं सर, हम एक ही जानते हैं सर, इसका आगे में हम लोग का ऐड कर सकते हैं, और कहीं पे जगह है हम लोग का नहीं। अब ऐसे ऐसे डब्बा बना के आराम से रख दिए। हम लोग इतना पता चला कि Fe यहाँ पे Fe कितना है 1 है, और यहाँ पे आगे में नहीं है ना, आज यहाँ पे जो चिपका हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 3 सिर्फ इसी के लिए Fe के लिए दिया है, मतलब ये 3 से ऐसे जो नीचे में रहता है तो वो उसी के लिए है, आगे में रहेगा मतलब वो सभी के लिए है। ओके, आगे में यदि यहाँ पे यदि रहता, यदि कोई मान लेते 2 होता तो ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके ऑक्सीजन के लिए भी है। यदि नीचे में है तो ये मतलब वो उसी के लिए है। ओके, ऑक्सीजन के लिए 4 है तो Fe के लिए कितना है 3 है, तो उसी के लिए हम उसमें बोले सर ठीक है अलग अलग ही कर लो, थोड़ा सा इजी होगा। यहाँ पर देखो F कितना है 1, H कितना है देखो इसी के लिए H 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर देख लेना राइट साइड में Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, और H कितना है 2। नीचे में रहेगा तो उसी के लिए, आगे में रहेगा तो सभी के लिए। बुझ गया ना, बुझ गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं एक से स्टार्ट करो, कहीं से भी
किसी एक को बैलेंस करो, आपको जहाँ मन मर्जी है किससे गुना करोगे। आपको ऑक्सीजन आपको दिखता है सर यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब मन मर्जी करो, तो बोले मत ये 4 हो गया, तो बोले मत ये ऐड करने की जगह कहाँ है, एक ही यही जगह है, और जगह कहीं पे है नहीं। यदि ये यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये वाला चीज़ हम लोग इतना पता है कि आप इसमें कुछ भी डालो ये सभी के साथ गुना हो जाएगा। तो बोले मतलब ये यदि सभी के साथ गुना हो गया तो 4 इसके साथ तो पहले से 2 है, इससे साथ भी गुना होगा, तो कितना हो गया 4 दूनी 8। बोले हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, आगे में आया मतलब सभी के साथ गुना होगा, नीचे में रहा तो वो उसी का है, 8 हो गया। तो इसका मतलब ये है सर कि हाइड्रोजन को कैसे भी करके 8 बनाना होगा। तो ये हाइड्रोजन में 8 बनाता हूँ तो किसके साथ गुना करना पड़ेगा 4, वही ना, तो 4 दूनी 8। तो बोलने मतलब इसको हाइड्रोजन का हम लोग 4 लिखना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। यदि ये आपका 8 हो गया, ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना, देखो हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8, ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8, ठीक है। क्या Fe बराबर हो गया, नहीं, Fe बराबर नहीं हुआ। Fe यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी मैं 3 बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है, तो 3Fe हो गया। तो आपको 3Fe तो पहले से ही है या नहीं है? देखो तो हम लोग इतना देख रहे हैं 3, अभी पूरा समीकरण का देखो 3Fe, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो आपका हो गया। आपको बस उतना ही करना है कि आपको थोड़ा सा कहीं एक जगह स्टार्ट करना होगा, कहीं से भी जिसको भी मन मर्जी उससे से आप बैलेंस स्टार्ट करो, वो अपना डाटा अपने आप देते धीरे धीरे जाएगा। ओके, चलो इसको लिख लो और मैं आपका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देता हूँ। हम चाहेंगे कि पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, बाकी तो हम तो बता ही देंगे। देखिए हम लोग का सॉल्व कैसे करेंगे सर, हमको ये एग्जांपल है 2023 का, ठीक है, 2023 में आपको पूछा गया था H2 पर आपको यहाँ पे जब लिखे होगे नीचे में तो इसे करके डब्बा साथ ही लिखना Cl2 डब्बा HCl। आप थोड़ा सा जब मुंडी खपाओगे ना तो मुझे वो जो आपका बगल से ये वाला एलिमेंट अलग है, वो वाला एलिमेंट अलग है, अलग अलग करके दे रहे हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो H2 कितना है 2 है, H कितना है यहाँ पे 1, Cl2 कितना है 2, यहाँ पे Cl कितना है 1। मैं सिंपल से मैं 2 डाल दूँ तो खेला ख़त्म हो रहा है। देखो H2 Cl2 Cl2 ख़त्म, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। वो डाटा तब उसको ये किया जाता है जब इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जब वो तो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसमें कर सकते हो क्योंकि देखिए इसमें बहुत सा एलिमेंट दिया है, छोटा छोटा में क्या एलिमेंट आप खोजोगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें भी देखो, मुझे कुछ नहीं पता, डब्बा डालते डब्बा Na, ठीक है, डब्बा H2O, ठीक है, डब्बा NaOH प्लस डब्बा H2। अब ये वाला डब्बा क्या है सर, आप पेंसिल से करोगे तो आराम से मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते, बस खत्म, ठीक है। Na कितना है यहाँ पे सर 1 है, Na यहाँ पे कितना है सर 1 है, H2 कितना है सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो H2 कितना है सर H2 2 और इधर 1 3। ऑक्सीजन कितना है सर इसमें 1 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है सर 1 है। इसके बोलने का मतलब ये है सर आपको हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। याद रखिए जब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाऊंगा तो आपको सभी का आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट जाएगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ मैं कुछ भी मैं डालता हूँ तो बोलने मतलब ये ऑक्सीजन को भी इफेक्ट करेगा। ऑक्सीजन इफेक्ट हुआ तो बोलने मतलब है कि ये का पूरा ही इफेक्ट करेगा, ठीक है।
मैं अभी क्या करता हूँ, कुछ सम संख्या आने का कुछ ये करता हूँ, कैसे भी करके सम संख्या आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 लेके जाता हूँ या 2 3 लिखता हूँ, वो अपने आप वो बोलेगा क्या लेना है क्या नहीं। 3 ले लेता हूँ तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 3 हुआ, हाइड्रोजन 6 हुआ। ये वाला इस ये एच जो 2 सिर्फ एच ही के लिए है ना, ऑक्सीजन के लिए थोड़ी है। तो वो गांठ बांध के रखो, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा वो उसी का है, और यहाँ पे जो मिलेगा वो सभी का है। तो ये मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा, बुझ रहे नहीं बुझ रहे हो। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ठीक है। तो हम बोलेंगे, अभी बोलेंगे सर हाइड्रोजन 6 हो गया, हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर, मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 दे के देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 हो गया 4। अब मैं ये हाइड्रोजन को 2 बना देता हूँ, चलो। तो देखो ये यदि हाइड्रोजन 2 बन गया, ये हाइड्रोजन कितना 2 बन गया, तो 2 हाइड्रोजन इधर का 2 दूनी 4, 6 हो गया, हुआ ना। इसे 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, और इधर का 2 6। तो आप ये देखो, जब जब वैसा किए सर, तो ये ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्यों ऑक्सीजन का लेवल को क्या पे क्या देखो, ऑक्सीजन 3 हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो रहा है नहीं। तो ये वाला सर ये वाला नहीं होगा, चलो मैं इसको 3 दे के देता हूँ। तो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में तो हो गया। तो बोले मतलब ये है कि 2 दूनी 4, 4 और 3 7 आपका हाइड्रोजन हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है सर। ये भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इसका मतलब ये तो सर नहीं होने से रहा, इसको रहने देते हैं, 2 दूनी 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम बोले सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसमें 4 बैठा दे तो, ठीक है। अभी आपको ये करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कितना हो जाएगा 8 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 4 कर देता हूँ। अभी देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका भी 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 दूनी 8 तो हाइड्रोजन मिल गया, मिला नहीं मिला, इधर हाइड्रोजन 4। तो ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया 4, इधर भी ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया 4। तो हम लोग इतना पता चला है कि हाइड्रोजन लेवल तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का लेवल भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को मैं इधर में Na4 बैठा दूँ तो आराम से देखो बैलेंस हो गया, 4 नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, 4 सोडियम, 4 सोडियम, 4 सोडियम, ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हुआ ना, 8 आपको कितना हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, खत्म, वो बैलेंस हो गया। जब आपको बोलोगे सर आपको नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, देखो ना स्क्रीन में, ऊपर तक दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे सर, आपको अलग अलग करवा Mn पहला चीज़ देखो सॉल्यूशन में, मैं यहीं पे सॉल्यूशन के लिए डब्बा बना देता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, ठीक है। ठीक है, तो Mn यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो Mn कितना है 1 है, कहाँ पे 2 है, क्लोरीन के लिए 2 है ना। कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे जितना भी रहेगा सभी को मिला के उसको लिखना होगा, उसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं एक से बैलेंस करना स्टार्ट कर, कहीं भी एक से, आपको कहाँ लगता है कि आपको बैलेंस करना होगा। पहले हम लोग क्लोरीन को ही पकड़ लेते हैं,
ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 4 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1। इसको 4 बना दो। 4 कैसे बनाएंगे सर, 4 तो गुना कर दो 4। तो 4 क्लोरीन, तो 4 जैसे यहाँ पर आगे में डालें तो 4 तो क्लोरीन हुआ, साथ में 4 आपका हाइड्रोजन भी हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसको 4 बनाने के लिए कितना करोगे, 2 से गुना। तो 2 से गुना हो गया। तो जैसे आपको 2 से गुना कर दिए तो देखिए आपको 4 तो हाइड्रोजन हो गया, साथ में कितना हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। ठीक है, ऑक्सीजन पहले से 2 है। ठीक है, Mn अभी देखिए Mn यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ दो, Mn1 ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। ठीक है, हाइड्रोजन 4, 2 2 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन 4, 2 2 4, बैलेंस हो गया। हमको और कुछ करना ही नहीं है। और बाकी का आप जो डब्बा बनाए हो आप मिटा सकते हो। ठीक है, यही आपका आंसर, कुछ नहीं था। यही हम लोग का 3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन का। और जो हम क्वेश्चन बच जाता है, बोलने का मतलब है कि आपका इस चैप्टर से जो PYP पैटर्न बताया है उसको मैं कल कोशिश करता हूँ कर दूँगा। ठीक है, पहला जो सॉल्यूशन करेंगे कैसे, इसका लेने का यूनिक तरीका इसका ये वाला है, इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसलिए हम उसको मैं लिया हूँ। ये पहला क्वेश्चन आपको इजीली बनेगा। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। आप बोलें क्या सर कैसे, कुछ नहीं। N2 है सर, H2 है, N2 है या नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन पहले से 2 दिया है, हम डब्बा एक ही जगह है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, खत्म। लेकिन 2 कर दिया तो इसका मतलब ये 2 तो हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कितना बढ़ाया दिया, 2 और बढ़ा दिया, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या डालोगे, 2। कुछ हम लोग को कुछ चाहिए था नहीं, खत्म। ठीक है, सी का देखो, अब बी को थोड़ा देर बाद देखते हैं। Na H2O NaOH प्लस H2, जगह एक ही है हम लोग को ऐड करने का, वो जगह तो नहीं है नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन 1 ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, ये शायद हम लोग 1 नहीं, हाँ नहीं 1 ही है, ये शायद किए ना हम लोग, नहीं किए, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था। हाँ, तो इससे पहले वाला ही तो क्वेश्चन है है ना। इसको नहीं करते, जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करते हैं। बी नंबर वाला, ये आपको देखिए बहुत कुछ बदलाव देगा। अब कैसे देगा सर, ठीक है, हम लोग सब, इसलिए मैं इसको चूज किया ही क्या। देखो, पहला काम याद रखिए, ये होल का काम क्या है, आप लोग ने पढ़ा था। ठीक है, मैथ में जैसे मान लेते हैं कि 2 × 5a + 2 का स्क्वायर ऐसा है, मान लेते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2 इससे भी गुना है और 2 इससे भी गुना है, और सेम चीज़ इसका पावर है, मतलब ये इससे का भी ये है, मतलब पावर में है। तो हम लोग जैसे इसको लिखना चाहेंगे तो 2 × 5 ये होगा, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो इसका पावर भी कुछ रखा है और अलग से इसको भी कुछ मिल भी रहा है। तो सिमिलर वही है, ये जो 2 है, 2 आपका ये पूरा होल के लिए भी है
और ये ऑक्सीजन के लिए जो 3 है ये ऑक्सीजन का खुद का है, ऑक्सीजन का खुद का है। तो जैसे कि ये 2 का स्क्वायर 2 मिला ना, और ये 2 आपका अलग से जो होल में था वो भी इसको मिल गया, मिला ना। तो सिमिलर इसमें भी वैसा ही काम करेगा। देखो तो हम लोग इतना देखें कि हम एलिमेंट इसमें छांटना जरूरी है। पीबी कितना है सर? 1 है। एन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन देखो ये होल में है ना, तो नाइट्रोजन इसके लिए भी 2 है। और ऑक्सीजन के कितना है सर? ये देखो इस ऑक्सीजन का पहले से 3 है और 2 अलग से मिला है, मतलब कितना आ गया? 6। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 नाइट्रोजन 2 पीबी, ठीक है, प्लम्बम 1 जिसको हम लेड भी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में पीबी 1, ऑक्सीजन देखो कितना है, ठीक है, 2 2 4 1 5 है, कहाँ पे 6 हो गया। और ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन कितना है? 1 है। कहीं एक जगह से बैलेंस करना स्टार्ट करो, कहाँ से करोगे? नाइट्रोजन से स्टार्ट करो, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 2। तो याद रखिए हम लोग जगह कहाँ है? एक ही जगह है, पीबी NO3 यहाँ पे आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। खत्म। ओके, अभी काम करेंगे किससे सर? आपको नाइट्रोजन का बैलेंस करना है। नाइट्रोजन को यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। जब नाइट्रोजन 2 डाल दिए तो आप यहाँ पे देखो 2 दूनी 4। अभी देखिए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा कैसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 8 नहीं, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 0 6 और 7 हो गया। कभी भी हम बोले सम सिंह क्या आएगा, यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ मन मर्जी, ठीक है। 2 डाल दिया तो देखिए 2 पीबी हो गया, 2 क्या हो गया? पीबी 2 आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन मतलब 2 2 4 और 2 सॉरी 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन 8 कैसे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पहले से ऑक्सीजन है? 6 है। तो 8 तो यदि ये कर देते हैं तो आपका 2 और 2 बढ़ाने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको पीबी को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। 2 तो 2 पीबी हो गया। यदि 2 पीबी हो गया ना, तो 2 पीबी आपको यहाँ पर 2 हो गया, 2 पीबी हो गया। तो ये 2 सभी के साथ गुना हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के लेवल का भी 2 गुना कर देगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 हुआ तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 है, तो 6 गुना फिर 2 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया? 12। तो ऑक्सीजन का लेवल जब 12 हो गया तो आप यहाँ पर देखो तो आपका नाइट्रोजन आपका 4, तो बोले मतलब नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। 4 मतलब आपका यहाँ पे 4 बैठा हो तो आपको 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, ठीक है, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीबी 2 ऑक्सीजन कितना हो गया देखो तो 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया, तो 2 12, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। 2 पीबी, ठीक है, और नाइट्रोजन कितना हो गया? 4, देख रहे हैं यहाँ इसका 2 और हम लोग अपने से 2 डालें, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो किसे आए? 3 या 2 पहले से था, 3 या 2 6 था, हम अलग से 2 डालें तो कितना हो गया? 6 12 हो गया,
यहाँ पर काउंटिंग करें, देखो 2 4 2 8 10 10 और 2 12। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये समझना है कि ये वाला किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।